हाय गाइस, स्वागत है आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज मैं जिस इंसान से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, आवाज तो आ ही रही होगी। मिलते कमाल की आर्टिस्ट से, कमाल की सिंगर से। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। इससे अच्छा इंट्रोड्यूस अरे सुर गया, कोई बात नहीं, अभी पॉडकास्ट की बातें हो रही है। इतना अच्छा सुर चुराया था, क्या करा था कह सकते हो। मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं सबको एक बात बताऊं, जब वंदना पैदा हुई थी ना, तो वंदना की आवाज नहीं थी इस टाइम पे, वंदना गूंगी थी। वैसे कह रहा हूं यस। इसकी स्टोरी से शुरू करते हैं, क्या था? देखिए स्टोरी ये थी, मम्मी बताते हैं ये तो सारी चीजें कि मैं बोल नहीं सकती थी जब मैं हुई, तो ये कुछ ऐसा होता है, दांत बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये चीज जुड़ा हुआ था। तो मम्मी ने कहा कि जब तू दूध पी रही होती थी ना, तो वो रंगीला मूवी का सॉन्ग है ना, याई रे, तो वो सॉन्ग आता था, मैं दूध छोड़कर और मैं डांस करने लग जाती थी और मैं कोशिश करती थी गाने की उसे। मतलब हाँ, और जब थोड़ी बड़ी हुई, जब उन्हें पता चला कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ, तो फिर किसी ने कहा, मम्मी की किसी फ्रेंड ने, कि एक बार यार इसको डॉक्टर को दिखाओ, ये हो सकता है ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ठीक हो जाएगी या फिर बिल्कुल नहीं बोल पाएगी, ऑपरेशन हम कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो आप देख ही रहे हैं। ये सच में ब्लेसिंग ही है, क्योंकि अगर पैदा होने के बाद कोई म्यूट था, बिल्कुल बिल्कुल, और वो अनम्यूट हुआ, तो भाई डॉक्टर ने क्या सुर डाला गले में, क्या डाला, वही मैं खुद सोचती हूँ यार कि क्या सीन हुआ है मेरे साथ। मैं खुद शॉक्ड हो गया सोच के, बट ठीक है यार, ब्लेसिंग्स ऐसी मिलती हैं, इसी को कहते हैं ब्लेस्ड बंदा। यू आर वेरी ब्लेस्ड, हम तो फैन है पहले से ही आपके। और थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मेरा नाम भी किसी पंडित से नहीं पूछवाया था, वंदना इज, पता ही आपको, प्रार्थना। हाँ, विश, प्रार्थना। हाँ जी, तो वो मेरे डैडी ने रखा था अपने आप ही रैंडमली। Okay. ऐसा कुछ किसी को नहीं पूछवाया। Wow. तो ये um, मुझे वो भी ब्लेसिंग लगती है एक। बिल्कुल नाम हाँ मैटर करता है। बिल्कुल। हाँ जी, क्वेश्चंस नहीं करूंगा, हम लोग सालों से नून है, फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल। बट अभी एज अ गेस्ट आई हो, तो ऑब्वियसली गेस्ट की तरह सम्मान करना मेरा बनता है। नहीं आप। मेरा पहला क्वेश्चन, म्यूजिक जर्नी स्टार्ट होने से पहले क्या चल रहा था लाइफ में? शुरुआत से समझ आ गया था या प्लान था? क्योंकि ये इसलिए क्योंकि आज के बच्चों को ये ना समझ नहीं आता कि हम क्या करें। जैसे मेरे को भी बहुत टाइम तक समझ नहीं आया मुझे क्या करना है, अभी तक समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, मुझे अभी भी नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। तो मुझे ये बताओ, क्या माइंडसेट था? देखो माइंडसेट क्या था, बचपन से ही जब पता चल गया कि भाई गा रही हूँ, सुर में गा रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आपको आसपास के लोग बोलने लग जाएंगे यार तुम अच्छा गा रही हो, है ना, ओके। तो बचपन से ही फैमिली को भी पता था कि नहीं गा तो रही है यार, इसको करवाते हैं, मतलब म्यूजिक करवाते हैं इसको। लेकिन क्योंकि मैं नॉन म्यूजिकल फैमिली से हूँ, मैं अकेले ही हूँ जो सिंगिंग कर रही हूँ, और कोई है नहीं मेरी फैमिली में जो इस चीज़ से जुड़ा हो, इस आर्ट से। तो काफ़ी कोशिश करी मेरी मम्मी ने भी और मेरी सिस्टर्स ने भी कि चलो इसको किसी उसमें म्यूजिकल इंस्टीट्यूट में डाला जाए, है ना। तो मैं वहाँ पर गई भी 1 मंथ के लिए गई, बट होता क्या है कि जब आप बच्चे होते हैं ना, आपको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती थी कि आवाज़ तो है बट दिमाग में नहीं है ना कि करना क्या है ना। तो जब मैं मे बी कितने साल की थी, 7 8 9 साल की या 10 साल की, तो मैंने सीखा, मेरे को हारमोनियम भी मिला प्रॉपर। मैंने सोचा चलो करूंगी भी सारी चीजें, बट वो एक माइंड था, बचपना था, खेलने कूदने में वो कर दिया। और क्या होता है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि यार आपको रियाज करना पड़ता है। अब बच्चे को पता ही नहीं है रियाज का, मैं बैठी हूँ रियाज कर रही हूँ, वो शांति से बैठना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उस वक्त पे मेरे को इतना पता ही नहीं था कि करना है क्या नहीं करना। और फिर ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता गया एंड जब मैं 10th में आई, 10th क्लास में, तो 10th में मेरा स्कूल चेंज हुआ था। जब मैं यहाँ पे क्या नाम है, मैं द्वारका में रहती थी, द्वारका से फिर हम लोग यहाँ रोहिणी में शिफ्ट हुए। तो यहाँ पे मैं स्कूल जाती थी, वहाँ पे मेरी एक म्यूजिक टीचर थी, तो वो ऐसी क्लासेस में एक ऑडिशन ले रही थी कि हाँ ऑडिशन ले रही थी। तो मैंने भी गा के सुनाया, तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा यार चलो तुमको एक ग्रुप उसमें लेते हैं हम।
तो हमने एक ग्रुप कंपटीशन हुआ, उसमें मैंने पार्ट किया। और उस वक्त पे भी मतलब मेरे को इतना डर था ना कि अकेले में कैसे गाऊंगी, एक बड़ा खौफ अंदर बैठा रहता था। अकेले नहीं गाना, ग्रुप में चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रुप्स में मैंने गाया वहाँ पर काफ़ी। तो मेरी फैमिली से भी बात करी मम्मी, उन्होंने, मेरी मैम ने, कि यार ये तो बहुत अच्छा गा रही है, आप इसको क्यों नहीं सिखाते हो, सिखाइए। तो उन्होंने कहा भी हमने इसको डाला था, बट ये इतना इंटरेस्ट इसने लिया नहीं उस वक्त। तो मैंने सच में इतना इंटरेस्ट लिया ही नहीं था, बट ऐसे था कि बाथरूम सिंगर की तरह गा दिया, कहीं भी कुछ भी, किसी ने बोला 2 लाइन सुना दो तो सुना दो, ये वाला सीन था मेरा। फिर वहां से मुझे जब लगने लगा ना कि यार लोग भी बोल रहे हैं तो कुछ तो है, करना चाहिए। फिर एक माइंड में था कि करना है, म्यूजिक करना है। 12th क्लियर किया। 12th तक मैंने वैसे ग्रुप्स में ही गाया, मैंने सिंगल तभी भी नहीं गाया, सिंगल कोई कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया, ग्रुप्स में ही गाया। 12th के बाद शायद आपको पता होगा, यूट्यूब मतलब नया नया उस वक्त पे 2012-11 आए थे, नया नया आया था, है ना। तो एक लड़की थी श्रद्धा शर्मा, शायद आपको पता हो, सिंगर थी। सिंगर, अच्छा, ठीक है। तो वो क्या करती थी, वो नॉर्मल ऐसे ही रॉ गिटार बजाती थी और गा रही होती, समझ गया, है ना, समझ गया ना। ठीक है। तो उस वक्त मतलब मेरी शक्ल शायद उससे मिलती थी। मुझे किसी ने कहा, मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि ओ यार ये श्रद्धा शर्मा है, बताए इसकी शक्ल ना तेरे से मिलती है बिल्कुल। मैंने बोला अच्छा, तो अब तो बिल्कुल बहुत अलग है, बट उस वक्त पे सेम मेरे को भी देखकर लगा कि हाँ यार थोड़े से मेरा एक परछाई, एक वो आ रही है। तो मैं उसको देखने लग गई, और मैंने उसको इतना देखा कि मैं देखती रह गई। उसके काफी सारे उसने गाने गाए, तो मैं उसको देखती रहती थी, सीखती रहती थी उससे। तो मुझे तब ये हुआ कि मुझे गिटार सीखना है। ओके। फिर माइंड में आया यार गिटार सीखना है मुझे। इसको देख कर ही, वो पहली वो लड़की थी जिसको देखकर मुझे लगा कि हाँ कुछ करना है लाइफ में। आप इससे इंस्पायर्ड हूँ मैं, बिल्कुल इंस्पायर्ड हूँ। मुझे वो मिले भी थे, वो भी बताऊंगी आपको। तो मेरा था भी कि मुझे इससे मिलना है, बट वो होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है कहीं ना कहीं आपका, है ना। तो उसके बाद हमने क्या नाम है, मैंने मम्मी को कहा कि मुझे सीखना है, गिटार सीखना है। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है सीखते हैं। तो हम गए एक मार्केट में, वहाँ पे हमने कोई जा रहा था, एक लड़का गिटार टांग के। तो हम पूछ ही रहे थे जस्ट कि यार कहाँ सीख सकते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट है, क्या है, पता नहीं था, बस निकल गए घर से। उसके बाद वो जो लड़का जा रहा था उससे रुकवाया और उससे पूछा कि भाई कहाँ सीखते हो आप। तो उसने बोला चलिए मेरे साथ। मैं गई, वो थी अवंतिका मार्केट, शायद आप जानते होंगे, आप रहे हो वहाँ पे। तो पोल स्टार, हाँ बस वो आ गई। तो वहाँ पे मैं मिली शुभम से। ओके। हाँ, तो वो इंस्टीट्यूट था शुभम का। अच्छा, हाँ जी, शुभम। अच्छा, शुभम ऐसे मिले थे। हाँ, शुभम ऐसे मिले मुझे। बस यार वो जो बंदा मेरे को जब मिला ना, वो मेरी लाइफ हो गई 360 डिग्री चेंज, बिल्कुल चेंज। जैसे क्योंकि वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई, मैंने गिटार उनसे सीख रही थी बहुत टाइम तक, है ना। मतलब शायद 2 साल सीखा होगा गिटार अच्छे से, जो सीखा। उसके बाद तो सिर्फ क्योंकि मुझे सिंगिंग करनी थी, तो मैंने बहुत ज्यादा गिटार पे ध्यान नहीं दिया। तो मैंने बोला चलो गाती तो हुई तो गिटार सीख लेती हूँ, है ना। तो जब मैं उनसे मिली ना, तो उनको नहीं पता था कि मैं गाती हूँ, बट रैंडमली वो गाना गा रहे थे, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, जब सिखाते थे। तो उन्होंने कहा कि वरना गाना जरा थोड़ा सा गाओ, गा गा के करोगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने भी नहीं बताया कि मैं गाती भी हूँ, मेरे को ये था कि बस मेरे को सीखना है, गिटार सीखना है, मैंने नहीं बताया। तो मैंने जैसे ही सुर छेड़ा चुरा लिया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार तुम तो इतना अच्छा गा रही हो। मैंने बोला अच्छा, 2 लाइन हो जाए प्लीज। चुरा लिया। ओके। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। कंटिन्यू आगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या ये हुआ? ऐसे वहां पे हुआ था इंस्टीट्यूट पे हुआ। शुभम भाई का क्या था एक्सप्रेशन? वो ऐसे थे, मतलब उससे पहले वो मुझे ऐसे ट्रीट करते एज ए स्टूडेंट, गिटार सीखना है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा तुमने सीखा है कहीं से? मैंने बोला नहीं अभी तक तो नहीं सीखा। तो कहते तो सीखती क्यों नहीं हो? मैंने बोला मुझे इतना सा नहीं पता कि म्यूजिक कहाँ से कैसे क्या करना है। ओके।
मुझे पता ही नहीं था यार कौन, मतलब मैंने कभी रिसर्च ही नहीं किया, सच बताऊं। मेरे को बस ये था कि बस मुझे गाना, एक वो देख कर कि लोगों के पास गिटार है। वो एज क्या थी? आई थिंक 17 ईयर्स ओल्ड, 17। हाँ, तो उसमें ज्यादा बच्चों को नहीं पता होता। नहीं पता था। ठीक है। हाँ। फिर और मैं वैसे भी 12th जब मैंने स्कूलिंग अपनी खत्म की 2012 में मैंने खत्म की, उसके बाद ही मैं चली गई थी गिटार सीखने के लिए। तब होता है ना, ढूंढ रहे होते हैं कि क्या करें क्या करें, तब ही। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे मैं बताता हूँ ना, और वो प्रॉपर म्यूजिकल फैमिली से, उनके पापा कथक टीचर। ओह। हाँ, और गाते भी थे, और केंद्रीय विद्यालय में जॉब थी उनकी एज अ म्यूजिक टीचर। ठीक है। तो इसलिए वहाँ से उनको वैसी नॉलेज थी काफ़ी। तो वो गिटार तबला वबला सब कुछ प्ले करते हैं शुभम, वैसे उनको हर एक, सितार में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया गुरुजी है वहाँ पे, चलो तुम। ठीक है। संतोष कश्यप सर है, वो भी पोल स्टार वहीं पास में रहते थे, अवंतिका में। ठीक है। रोहिणी। तो उनके पास उनसे मिली मैंने उनसे शायद 2 या 3 साल सीखा, तब रज के प्रॉपर क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जिसे कहते हैं, वो मुझे नहीं पता था कि ये क्या। और उससे पहले जब नहीं पता था ना, तो तानसेन महाविद्यालय में भी मैं गई थी, मतलब जस्ट पूछने के लिए गई थी कि कैसे थे, 1-2 क्लासेस भी ली वहाँ पर, बट उतना मेरे को समझ में नहीं आया। तो सीन ये हुआ कि फिर मैंने, वो क्या था, जो गुरुजी जिनकी मैं बता रही हूँ, संतोष कश्यप जी, वो घर पे सिखाते थे प्रॉपर, और उनका सिखाने में हाथ ऐसे, मतलब जो है मेरे पास ले जाओ। मतलब इस लाइन में आप अगर देखोगे ना, तो बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो कि हम नहीं सिखाएंगे, हमें जो हमारे गुरुओं ने सिखाया है वो सब हम नहीं बता सकते स्टूडेंट्स को। तो ये चीज़ मेरे को लगता है कि आप अगर एक टीचर हो तो आप अपनी सारी चीज़ें बताओगे, है ना, जो भी आपको आता है आप वो सिखाओगे कि भाई अच्छा करे बच्चा, है ना। बट वो सर ने इतने बढ़िया से मुझे सिखाया 3 साल, बहुत बढ़िया से। तो वहां से ना मेरे को शुरू शुरू में क्या, वो कहते थे सा लगाओ। अब सा का रीजन वो क्या होता है कि तानपुरा आपने ऑन कर लिया, पहले मैं हारमोनियम पे गा रही होती थी, है ना, बट जो सही रियाज है वो है तानपुरे से। तानपुरे में एक सुर चलता रहता है, जैसे ए शार्प या बी या सी, कोई भी एक वो चल रहा होता है, और उस पर आपको गाना होता है, सा लगाना होता है। तो उसमें तो बड़ा वो लगता था मुझे, मतलब कि सा लगा रही हूँ, कुछ भी चल रहा है ना, बट ये नहीं पता था कि इससे होगा क्या। सर बोलते तो हैं सा लगाओ, होगा क्या इससे। तो उन्होंने कहा बस तुम लगाती जाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, बस ये जो बेसिक चीज़ें है ना ये सीखनी है तुम्हें। बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाएगा उसके बाद तो सब बढ़िया है। तब फिर मैं वो करना 1 घंटा, फिर वो थोड़ा टाइम बढ़ता गया, और फिर वो अचानक जब मेरे को 2 या 3 महीने हुए ना वो चीज़ सेम प्रोसेस करते हुए, तब मुझे अपनी आवाज़ में चेंजेस लगे कि हाँ यार चेंजेस तो आ गए। सा लगता कैसे बेसिकली? जैसे सा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब वो तो बहुत सारी चीजें इसमें, बट एक कोई भी स्केल होता है अपना, तानपुरा हम इसमें ऑन करते हैं, और तानपुरे से फिर वो एक स्केल जब एक सा लगता है, हाँ। तो ये पता कैसे चलता है? कई लोग कहते हैं कि मतलब इको आती है कान में, ये रियलिटी है? जो आप तानपुरा सुन रहे हो ना, जब वो आपको सुनने की आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे लगेगा सा। बिल्कुल कान में आपको एकदम सुनाई पड़ेगा, कनेक्ट बन जाएगा, कनेक्ट होगा वो, एकदम सेम कनेक्ट होगा कि आप किस पे गा रहे हो। वो म्यूजिकल बंदा ही ज्यादा समझ पाएगा, है ना। आप भी तो हैं वैसे नहीं बोलना नहीं बोलना, मेरे ऑडियंस का नहीं पता। ठीक है, चलो फिर यहाँ से जर्नी शुरू हुई। हाँ जी, तो वहां से जब मैं थोड़ी सा ओपन हो गई कि हाँ भाई शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ मैं, तो वहां से फिर सर ने मुझे या दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे संगीत शिरोमणि कहते हैं 2 साल का कोर्स के लिए मुझे भेजा। ओके। हाँ, तो उनके साइन हुए प्रॉपर, बट वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ऑडिशन भी दिया था। तो ऑडिशन में भी आपको पास करना होता है, वो पास करने के बाद फिर मैंने 2 साल वहाँ से भी सीखा साथ में, है ना? मतलब सीख के आप स्ट्रांग हुए पहले? हाँ, पहले से स्ट्रांग हुई। और पता है क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच में कोई चीज़ दिल से चाह रहे हो ना करना, चाहे मुझे लेट समझ में आया हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत लेट कर दिया, अगर वो बचपन में जो थोड़ा सा सिंसियर हो जाती और समझती ना, तो आज आवाज कुछ और ही होती। ऐसा क्यों?
आज वाली आवाज से सेटिस्फाइड नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब अभी का जो बचपन का रियाज होता है ना वो बहुत अलग होता है। जो बचपन सोचो, आपने सुना होगा कि 3 साल के थे तो तबला बजाने लगे या क्या, तो वो सोचो ना बड़े होते होते कितना बचपन वाला दिमाग अलग होता है। कंठ पर नया बिल्कुल होता है। हाँ, बहुत सारी चीजें बहुत वो होती है। तो ठीक है यार, अभी इतना भी हमारे पास तो इतना भी नहीं है। नहीं पता क्या है, अभी जो प्रैक्टिस है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी प्रैक्टिस कम हो गई है। प्रैक्टिस कम है? वो तो प्रैक्टिस फिर मैं तुम्हारी कम गलती कर है। रही हूँ। हाँ, कारण? कारण लाइव शोज। लाइव शो पे आना, इससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, कुछ आपने गाने की शुरुआत की थी कवर गानों से हाँ जी। या पहले शो थे? पहले शोज करती थी, उसके बाद फिर तो पहला शो कैसे मिला? पहला शो कैसे मिला पहला शो? बताती हूँ। बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग है यार। बताओ प्लीज। पता नहीं आप जानते हो उस इंसान में, इसको नहीं जानते हो क्या। एक्चुअली हुआ ये कि शुभम का तो रोल आपको पता ही है, बहुत ज्यादा है मेरी लाइफ में। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन्हीं का है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट ठीक है। क्यों है? शुभम भाई लव यू। क्योंकि हर जगह उन्होंने मुझे, हर जगह मतलब कोई भी मुझे, मेरे पास एक टाइम पे पैसे नहीं होते थे जब सीखने के, तब भी उन्होंने मेरे को काफी हेल्प किया है कि तुम सीखो, कोई बात नहीं, फीस मैं दे देती हूँ। ओके तो नाइस। बहुत सारी चीजें उन्होंने मेरी लाइफ में की है। और दूसरा पहला शो कैसे मिला, उन्होंने मुझे कहा, मैं जैसे शुभम को मैं कहती थी कि यार मुझे, मैं ये सीख तो रही हूँ, फिर मैं टीचर बन जाऊंगी। अच्छा, आपका ये माइंडसेट था? माइंडसेट इसलिए था क्योंकि फैमिली को इतना नहीं पता था ना कि म्यूजिक में और क्या क्या चीजें होती हैं भाई। इतना वो तो अब इतना ज्यादा हो गया कि म्यूजिक लिए आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट ये था कि म्यूजिक टीचर बन सकते हैं, है ना। तो मेरे को यही था, तो शुभम ने बोला क्या करोगी म्यूजिक टीचर के, लाइव शोज करो। उस वक्त वो किसी बैंड में कर रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम लाइव शोज करो, मैं चाहता हूँ दिल से कि तुम लाइव शोज करो। तो मैंने कहा ठीक है, बट कैसे, तो कहते गाना पड़ेगा। अब देखो, सीखना एक अलग चीज होती है, लेकिन मैंने बोला इंडिविजुअल मैंने कभी गाया ही नहीं था हमेशा, और स्टेज पे परफॉर्मेंस। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं करो करो करो। मैंने बोला नहीं। कहते फिर आप मेरे से बात मत करना कभी। उन्होंने मुझे ये बोला, तुम मेरे से बात मत करना। एक टीचर ये बोल दे तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। हाँ, तो मैंने कहा नहीं नहीं करूंगी करूंगी। फिर अचानक वो कहते हैं ना कि वही सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनका एक फ्रेंड, उसका कोई शो था और जो सिंगर थी वो हो गई थी बीमार। ओके। हाँ, तो उसने कहा यार अब अचानक ना कोई मतलब एक सिंगर चाहिए गाने के लिए, और फीमेल चाहिए। ठीक है। तो बता, तो शुभम के माइंड में मैं आई, और वहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट हाँ। तो और ये भी बताना था कि मेरा नाम रेशमा है। मतलब जो वो सिंगर का जो नाम था वही नाम मुझे बताना था, मुझे अपना नाम नहीं बताना था, क्योंकि जो ऑनर्स थे उनको ये था कि रेशमा परफॉर्म कर रही है तो वही करनी चाहिए। तो रेशमा को बाय फेस नहीं जानते थे? मैं तो जानती थी, बाय फेस जानती थी मैं, बट मैं वैसे जो लोग बुला रहे हैं नहीं, ओ नाम पता था बस कि हाँ रेशमा नाम की कोई सिंगर हमारे यहाँ परफॉर्म करेगी। ठीक है। तो मैंने, हाँ, तो मुझे शुभम ने कहा कि सुनो सुनो, जैसे समझो कितना टाइम हो रहा है, 6 बज रहे, नहीं 3 या 4 बज रहे होंगे, और उन्होंने मुझे बोला 6 बजे के लिए रेडी हो जाओ और तुम्हें ऐसे ऐसे शो के लिए। मैं शो के लिए? कहते हाँ हाँ शो करना है, एक लिस्ट भेज रहा हूँ उसको एक बार चेक कर लो गाने की। मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगी, वंदना यही मौका है, इसको छोड़ो मत, ऐसे बोला उन्होंने शुभम ने। मानोगे नहीं, मतलब ऐसे कांप रहे थे मेरे हाथ। मैं समझ सकता हूँ। पहली बार स्टेज पर बहुत ज्यादा नर्वस, मतलब आज भी अगर मैं वो याद करती हूँ ना तो लगता है कि यार क्या है। तो उस वक्त फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलना है, चलना ही है, कोई तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, ताला। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैं रेडी हुई और मैं एकदम कांपते हुए, साथ में ही शुभम ने हाथ पकड़ा मेरा, तुमको बस कुछ गाने गाने जो तुम्हें आते। ठीक है। अब भाई हम, वो बहुत छोटा सा क्लब था ड्यू के आसपास, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास था वो क्लब, नाम मुझे याद नहीं है इसका। वहाँ हम लोग गए, बहुत छोटा सा, और वहाँ परफॉर्म किया। मैंने पहला गाना गाया था, कौन सा था, हाँ हंसी बन गए। हाँ, ये वाला सॉन्ग मैंने वहाँ पर गाया, और भी कुछ सॉन्ग्स गाए। स्केल नहीं पता थे कि क्या स्केल चूज होगा, तो कई बार हाई नोट जा रहा है बिल्कुल, कई बार लो जा रहा है। हाँ, वो
सुर जा रहे हैं। और पता है क्या होता है, कई बार जब आप शास्त्रीय संगीत सीख रहे होते हो ना, तो साथ साथ आपको बॉलीवुड की भी प्रैक्टिस करनी होती है। मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। तो मैं इसलिए वो गाने ना, सुर नहीं लग रहे थे मेरे उस वक्त पे उन गानों में, ठीक है। और भाई ऑनर्स जो था वो था, उन्होंने कहा भाई दोबारा मत बुलाना इसे। ये तो पहले में डिस्ट्रॉय कर दिया। चलो ठीक है, पहले ही ठीक वो है। उस चीज को आपने कैसे लिया, अपने इस फेलियर को? वैसे ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको फेलियर्स ना मिले हो, और वो लेता कैसे डिपेंड करता है। तो आपने इस वाली सिचुएशन में मैंने कैसे इस सिचुएशन को ऐसे लिया कि मैंने इतनी गंदी बेइज्जती हुई है यार मेरी, मेरे को इसको बिल्कुल चेंज करके दिखाना कि पॉजिटिवली मैं क्या हूँ। पॉजिटिव एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, है ना। तब फिर वहां पे वो जो मुझे फील हुआ ना कि यार सच में, मतलब मैं इतने साल से सीख रही थी, 2-3 साल हो गए मुझे सीखने के बाद ही मुझे उन्होंने मतलब वो किया था ना, शुभम ने। मैं संतोष जी के पास सीख रही थी उसके बाद। तो क्या नाम है, तब मुझे वो ज्यादा फेलियर लगा कि यार मैं सीख भी रही हूँ और उसके बाद भी क्या मैंने कंसुरा गाया है, मैंने अच्छा नहीं गाया या कैसा गाया है, सुर में नहीं गाया। तो और वो कॉन्फिडेंस तो वैसे भी लो ही था, बस सीधे बैठ के गा रही हूँ, हाँ हंसी बन गए, और डरे डरे सहमे सजा हुआ, तो वो सजा ही में लग दे रही थी, दिया, है ना। अच्छा। हाँ, फिर वो थोड़ा सा एक मोड़ आया मेरी लाइफ में कि हाँ मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। फिर शुभम ने मुझे और समझाया कि वरना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, सबके साथ होता है, कोई बहुत प्रॉब्लम बढ़िया। नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बंदे ने जो पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे को लेके रखा ना, जितना उसको मेरे पे भरोसा था, मुझे था ही नहीं अपने ऊपर। यही होता है। बट उन्होंने मुझे इतना ज्यादा वो किया कि भाई नहीं, इनकरेज किया कि करना है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा डर तो कम हुआ होगा। मैंने बोला हाँ जी थोड़ा डर तो कम हुआ। फिर क्या हुआ, उन्होंने काफी कोशिश की कि वो अपने बैंड में मुझे इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, तो फिर वो होता है ना भाई, नया नया कोई किसी को नहीं लेता, ठीक है। नॉर्मली आप देखो तो। हाँ, एक तो उन्होंने मुझे जो है मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसे नहीं, पहले सिखाओ, या अभी इसकी कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई वो नहीं है, तो कैसे गा सकती है। ठीक है। तो शुभम ने उनको बस एक बात बोली थी भाई अपनी ऑडियंस खुद बनाइए एक दिन में। और वो बात सच हो गई, वो बात सच है। बात सच हो गई। देखो मुझे बहुत दूर जाना है, मतलब बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, बट मैं अभी जो कर रही हूँ, मैं एक बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ अपने इस प्रोफेशन से। तो मैं, मेरे लिए तो सब कुछ है म्यूजिक, है ना। ठीक है। हाँ, तो वो बात जो उन्होंने वहां मेरे लिए बोली ना, वो मुझे यहाँ कनेक्ट करी, मतलब। और ये मतलब ऐसा मैंने सोचा कि यार ये बंदे को इतना ज्यादा भरोसा है मेरे ऊपर। कई बार ऐसा भी होता है कि कई आप ना किसी को अगर पॉजिटिवली चीजें बोलते जाओ ना, तो वो फिर वो सोचता है हाँ नहीं मैं कर सकता हूँ, और अगर ये बोल दो नहीं नहीं तुम्हारे बस की नहीं है, तो फिर वहीं डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक स्टोरी कनेक्ट होती है। कौन सी? एक बच्चा आता है रोता हुआ, अपनी माँ को एक लेटर देता है, बोला कि बहुत छोटा होता है वो, कहता है कि ना स्कूल वालों ने दिया है। तो उसकी माँ ने बोला है दिखा, उसने खोल के पढ़ा, उसकी माँ रोने लग गई। रोने लग गई, बस को बच्चे को हक कर लिया। वो कहता माँ इसमें क्या लिखा है? उसकी माँ ने बोला कि इसमें लिखा कि आपका बच्चा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि हमारे जैसे स्कूल उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको और अच्छी जगह पढ़ाओगे, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, इतना शार्प माइंडेड है। बच्चा कहता अच्छा मैं इतना बड़ा वो बच्चे के अंदर वो हो जाता है। वो धीरे धीरे इतने मेहनत करता है। वो आज वो उनकी स्टोरी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, बनता है बहुत बड़ा बनता है वो। माँ चली जाती है, डेथ वेथ हो जाती है। जब वो घर आते हैं तो ना वो लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा इतना मंदबुद्धि है, इसको सॉफ्ट स्कूल में डालो, हम नहीं पढ़ा सकते, इतना पागल है। सिर्फ उसकी माँ की एक लाइन ने उस बच्चे को क्या बना दिया। मोटिवेशन जैसी होती है कि आप आगे से डिमोटिवेट करो। कहते हैं ना किसी पेड़ को सुखाना तो गाली बको, बिल्कुल सूख जाएगा वो। बिल्कुल। और यही है मोटिवेशन, या तो आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो या डीमोटिवेट कर सकते हो। नहीं, मुझे तो मोटिवेशन मिला है आज तक, मतलब मेरे लिए तो वही सब कुछ है। हाँ, हम प्रूफ है, हम फैंस हैं, हमने शो देखे हैं, हमने आपको गाते देखा है, हमने गाने साथ में करे हैं, शूट साथ में करे हैं, माइक्स आते हैं। फिर कभी फिर ये जर्नी जब स्टार्ट हो गई तो फिर कब से समझ आई कि बंदा तुम सिंगर बन गई? ये समझ कब आया? कितने शो के बाद समझ आ गया था? मुझे तो अभी भी मतलब ठीक है, मैं कर रही हूँ। कब आपका क्या क्वेश्चन है, फिर से बताओ मुझे। मतलब आपको कब लगा कि अब आप लगता है आपको अब ठीक ठाक गाने लग गई है? हाँ, अब मुझे लगता है, बट
जब मैं अपने खुद के शोज करने लग गई थी मुझे तब लगा कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं किसी के साथ कर रही थी, किसी बैंड्स में कर रही थी, तो वहाँ से मुझे बस ये मिल रहा था एक कि हाँ ऐसे होते हैं शोज, ये करते हैं, हाँ तो कोई बुला ले रहा था तो चली जाती थी। उसमें क्या था कि मेल सिंगर भी होता है, फीमेल सिंगर मैं जो डुएट करते हैं, हाँ तो कुछ गाने उनके होते थे कुछ मेरे। बट जब मैंने अकेले स्टेज अब जो मैं संभाल पा रही हूँ तब मुझे लगता है कि यस मैंने थोड़ा बहुत कुछ तो किया है अपनी लाइफ में। नाइस। आप शोज कर रहे हो आप, ठीक है, अभी जो आपका ट्रेंड चल रहा है सूफी, हाँ गजब की उसके अंदर बातचीत है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे आइडिया आया? ये ट्रेंड था आपका खुद किसी ने आके सपने में बोला कि नहीं सूफी आपने पगड़ी डालना शुरू करा शो हाँ जी, में, वो कितना जबरदस्त चेंज है? हाँ देखो बताना चाहोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहूँगी। देखो ये ट्रेंड तो चला, बिल्कुल आप भी जानते हो हाँ कि सूफी का एकदम से बहुत अच्छा ट्रेंड चला। और उस वक्त पे क्या था कि मेल तो काफ़ी कर रहे थे, मेल सिंगर्स तो, बट फीमेल कम थी। तो जो जिनसे मैं अभी जिनके साथ अभी मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरी मैनेजमेंट टीम जो शोज देती है मुझे, वर्ल्ड ऑफ इवेंट्स, तो उन्होंने कहा कि वरना स्टार्ट करो ये क्या नाम है, सूफी करते हैं, कोई भी फीमेल सिंगर नहीं है तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं यार, कुछ नहीं पहले मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं यार सूफी मेरे बस की बात नहीं है। सूफी का मतलब समझ रहे हो क्या है ना? सूफी का ऑरा हो गया जी हाँ, मतलब इतना अच्छा गाना नहीं, मेरे बस की बात नहीं है ना। मैंने बोला नहीं कर पाऊंगी। कहते अरे दुनिया कर रही है, क्या हो गया तुझे? मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगी, मना कर दिया। शुभम ने मुझे कहा अगेन शुभम वो हर जगह है मेरे साथ। अगेन शुभम, अच्छा क्या कर रही है? मुझे कहते वरना एक बात बोलूं, सब कुछ ठीक है लेकिन ना मैंने कभी तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुना यार किसी भी चीज के लिए। मैंने कहा अच्छा तो मुझे अपने ऊपर बोलोगे? हाँ अच्छा ऐसा क्या ठीक है। तो मैंने क्या किया, बैठे बैठी और 4 से 5 दिन मैंने सिर्फ रिसर्च करी है सूफी पर कि भाई कैसे गाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, सारे गाने। और पूरे पूरे दिन बैठी रहती थी सुनने के लिए, पूरा ऑरा बना लिया अपने माइंड में अपने चारों तरफ। ठीक है। फिर मैंने कहा उन्हें, मैंने कहा कि कर सकते उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे लिए लुक सोचते हैं। उन्होंने कहा पग बांधो। मैंने बोला अच्छा। ये भी शुभ ने सजेस्ट करा? नहीं, श्रेय खन्ना जो वर्ल्ड ऑफ इवेंट जिनके साथ मैं हूँ, ओके ठीक है। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे कहा, वो आइडियाज उनके होते हैं, अब जो हम कर रहे हैं आइडियाज उनके होते हैं। मतलब 2 साल हो गए, 2 साल से वो मुझे मैनेज कर रहे हैं, 2 साल से। तो जो भी आइडियाज उनके होते हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। नहीं कॉस्ट्यूम डिजाइन भी आपकी अच्छी है। हाँ वो भी सब कुछ, हाँ वो तो, मैं थोड़ा बहुत मैं कुछ करती हूँ, कुछ वो बताते हैं सब, मतलब हम लोग ग्रुप में ही करते हैं। तो थोड़ा सा ना मैं ऑडियंस बन जाता हूँ। हाँ। 2 लाइन सूफी की हो जाए प्लीज। सूफी की जरूरी है ये तो। जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आजकल, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। कमाल, ब्लेस्ड हो यार, ब्लेस्ड हो, बहुत बढ़िया। कैसा लगता है जब एक शो सक्सेसफुल जाता है और ऑडियंस की तालियां मिलती हैं, तो वो फील कैसा होता है? बता नहीं सकती। मतलब जब लोग स्माइल कर रहे होते हैं और वो ये फील कर रहे होते हैं कि अगर कोई मेरी वजह से कोई खुश हो रहा है, राइट, और पार्टी कर रहा है, खुश हो रहा है, तो मतलब मुझे उससे बड़ी बात और कुछ लगती ही नहीं है। सच बताऊं कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ और कोई इतना खुश होकर जा रहा है, राइट, इंजॉय कर रहा है, तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। एक थेरेपी है, म्यूजिक इज अ थेरेपी, राइट। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को अपने काम से बहुत प्यार है। नाइस। कवर सॉन्ग्स पे आते हैं जी। कवर सॉन्ग का आइडिया खुद का था या भी शुभ का? हाँ कवर्स का आइडिया तो मैं बताती हूँ आपको। ये
अब किसी की एंट्री होने वाली है मेरी लाइफ में। हाँ, बता रही हूँ बिल्कुल, आपको। होने जा रही है। हाँ जी। हाँ। तो कवर्स का आइडिया कुछ ऐसे था कि देखो, पहले तो कर्तव्य को तो सभी जानते हैं, है ना। तो कर्तव्य शुभम का फ्रेंड, शुभम वैसे हर जगह कनेक्टेड है, तो मेरे को मिलवाया शुभम ने कर्तव्य से। कर्तव्य के पास मैं रिकॉर्डिंग्स करती थी, कुछ ठीक है। कुछ उनका जो मन करता था वो रिकॉर्ड करवाते थे, कोलैब करते थे हम लोग। तो अचानक मैं मिली गगन जी से। वो कैसे मिली? वो कर्तव्य के थ्रू मिली। उन्होंने मेरा गाना सुना, कोई हमने कोई कोलैब किया हुआ कोई सॉन्ग सुना, उनको अच्छा लगा। कर्तव्य के स्टूडियो में सुने थे हमने पहली बार आपकी बात। अच्छा, आप भी थे? ठीक है। पहली बार ओके। सुनी थी और मैं कहा दोबारा चला वाला। हाँ। बैक करा, मैं और भाई साथ में ही थे ओके। और पहली बार सुना और मैं और भाई एक दूसरे को देख रहे थे। अरे मैं वाह। कहा मिलवाओ। अच्छा, फिर बस उसके बाद तो फिर गगन से मैं मिली। गगन ने पहला हमने सॉन्ग किया जानी वे जानी का रिप्राइज्ड वर्जन। फर्स्ट न्यू, वही था। बिल्कुल न्यू लिरिक्स थे और मुझे इतना मजा आया वो गाने में, बहुत मजा आया। और वहां से जो, अगर मैं स्टूडियो का क्रेडिट दूं तो वो गगन को दूंगी मैं। गगन द स्काई। गगन द स्काई, थैंक यू सो मच। मतलब उन्होंने तो मेरी लाइफ और भी ज्यादा चेंज कर दी, बिल्कुल। क्योंकि जितने भी कवर्स हमने करे, हमने प्रॉपर कवर नहीं किए, हमने रीप्राइज किए। न्यू लिरिक्स। हाँ, न्यू लिरिक्स, क्योंकि वो लिखते थे और मैं गाती थी, है ना। तो उनका स्टूडियो भी यहीं पे सुभाष नगर में ही, आपके घर के कहीं पास में है, तो मैं यहाँ पे ही हाँ, ठीक है। आती थी। तो मतलब बहुत, उन्होंने तो इतना ज्यादा मुझे ट्रेंड किया है कि गुस्सा हो जाते थे, सुनाते थे। डांट, उनकी जो डांट है ना, उसकी वजह से आज मैं स्टूडियो में गा पा रही हूँ। अरे वाह। देखिए, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया और मुझे कहीं कहीं से रिकॉर्डिंग्स आती थी तो मैं वहां जाती थी, तो वो जो उनकी डांट थी ना, वही काम आ रही है आज, वही काम आ रही है वहां पे। उस तरीके से गाना कि हाँ ठीक है, जो जो चीजें उन्होंने छोटी छोटी बेसिक चीजें बताई, उसको देख देख कर पेड जितने भी मेरे रिकॉर्डिंग्स हैं मैं करती हूँ। बता, आज तक आपने मैं ना उनके साथ कई सारे गाने किए हैं। बहुत, अरे सारे गाने उनके साथ है यार। हाँ, गाने उनके साथ है। आपने उनके साथ ओजीज भी किए, आपने उनके साथ कवर भी किए। बिल्कुल, ओसी। उनकी उस पूरी कैटेगरी के अंदर जो मेरे सबसे फेवरेट गाना बेटी है, जिसमें आपने आलाप लिया था, हाँ जी। अल्टीमेट। वे मेरे साया हुंदिया नितिया क्यों पराइया, वे मेरे साया, वो कुछ भाई, तो मैंने हाँ उसमें ऐसी किया बात। है। अभी ओजीज में क्या क्या आ रहा है, कुछ प्लान? यस, ओसीज में अभी हमारा है एक सॉन्ग आ रहा है, अभी हम लोग उसके लिए कर भी रहे हैं काम, प्रॉपर वीडियो सोच रहे हैं उसका। ओके। तो जो मुझे शोज देते हैं, उनके भी थोड़े से आइडियाज हैं कि कैसे करना है इसको प्रॉपर। तो सैड सॉन्ग है वैसे, अभी रोने वाला बाद गाना। में करेंगे। अच्छा, इसके बाद में बात करेंगे। हाँ। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लेबैक सिंगिंग तक जाना है, खुद का कुछ कंटेंट बना के फेमस होना है, या किसी Both. रियलिटी शो में जाने का बहुत, सोचा कभी? मुझे कुछ भी फेमस होने के लिए अगर कोई भी रास्ता होगा मैं वो चुन लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो कि अगर मुझे प्लेबैक से ऑफर आ रहा है तो आई कैन डू, ठीक है। कुछ ऐसा मैंने लाइव में ऐसा कुछ किया जो वायरल हो गया, वो भी उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। उससे तो कुछ अच्छा है ही नहीं, है ना। और मेरा खुद का इंडिपेंडेंट अगर कोई म्यूजिक होता है, वायरल होता है, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो देखो, मेन पर्पस सबका क्या है, फेमस होना है, सही है ना। फेमस होना है, एक लेवल तक पहुंचना है, तो वही है कि, और ऐसा नहीं है मैं कोई टिपिकल सूफी आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहती हूँ कि मैं टिपिकल सूफी आर्टिस्ट नहीं हूँ। बंदे का वर्सटाइल है, बंदू वर्सटाइल है, बिल्कुल। कुछ भी मेरे गवा को, लो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस लाइन पे मैं चल रही हूँ मुझे कुछ भी मिलेगा अगर उस फील्ड के अंदर, तो मैं जरूर करूंगी। और यही चीज आपको आगे ले जाती है, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि जहाँ मैं बिल्कुल ही शोज करने में कतरा रही थी, है ना, आज मैं अगर पूरा स्टेज खुद संभाल रही हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं स्टूडियो में जाकर गा रही हूँ तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि स्टूडियो में गाना ही बहुत बड़ी बात होती है, देखो, बहुत बड़ी है ना। तो और पब्लिकली डील करना लोगों से स्टेज पर आज नॉर्मल है, बिल्कुल बहुत नॉर्मल है। आप आओ कभी शो पे, बुलाते हैं, हाँ मैं आऊंगा, है ना। मतलब आपने अपने आप को की स्टैम्प नहीं दिया, कोई बेंचमार्क आपका सेट नहीं कि मैं यही गाती हूँ। हाँ,
आप न्यूट्रल हो, कुछ भी गा सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। Yeah. तो प्लेबैक सिंगिंग को लेकर हम लोग विश करेंगे भगवान जी से आपको जरूर अपॉर्चुनिटी Thank मिले, you so मिलनी भी much. चाहिए, टैलेंटेड हो उतनी। हाँ जी। तो अभी हाल फिलहाल शादी वादी का क्या प्लान है? अभी फिलहाल तो नहीं है, अभी तो पहले लाइफ बना ले। अभी सिंगल? अभी तो सिंगल है। ठीक है, वैसे लाइफ बनाने के बाद प्लान करोगे? हाँ जी। मेरे को लगा कि हो गई भी शादी वादी। नहीं, शादी अभी नहीं हुई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी लास्ट जो आपका शो था 31st को, 31 आपने शो के बाद वो करा था वीडियो कॉल किया था आपको। हाँ, फर्स्ट कॉल मेरे पास आया, वो हाँ जी। हैप्पी न्यू ईयर। उस टाइम पे इतना शोर जो पब्लिक का था आपके लिए, हाँ। यार वो बड़ा कमाल का था। शो वाज ग्रेट, बहुत ही अमेजिंग, बहुत। उसकी वीडियोस अभी हमने मतलब अभी नहीं डाला है, देखना आप। बहुत ही मजा आया, मतलब आप मानोगे। सबसे बड़ी बात मेरे लिए क्या थी कि मैंने पाम्बुज नाम है जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था, वहां पे किसी ने 1.5 लाख रुपए की टेबल बुक करवाई थी स्पेशली मुझे सुनने के लिए। क्या बात है। इतनी मतलब इतनी बड़ी बात थी मेरे लिए, और उन्होंने स्पेशली कहा कि यार हम वंदना के लिए आए हैं, और उन्होंने जहाँ मैं परफॉर्म कर रही थी जस्ट ये वाला टेबल लिया हुआ फ्रंट था। रो। हाँ, भाई साहब, तो वो चीज बहुत बड़ी है कि मतलब उनकी पूरी फैमिली आई थी और उन लोगों ने 1.5 लाख की टेबल बुक करवाई। हो गए फेमस। बस आपको होना अगर यार। थोड़ी सी ऑडियंस मिली है ना, बिल्कुल। और अगर वो ऑडियंस क्रीमी है तो आपने कमा लिया। बिल्कुल। आगे तो चलो ये बल्क में बढ़ जाएगा, गाना आज नहीं तो कल कोई बज जाएगा। हो सकता है आप पॉडकास्ट के बाद आपको लोग जाने बिल्कुल, कि बिल्कुल। जो लड़की बचपन में बोल नहीं पा रही थी आज वो इतनी अच्छी सिंगर बन रही है और आगे भी कोशिश कर रही है। वर्सेटाइल एक्टर है, सिंगर है, एक्टर भी तुम अच्छी हो। अच्छा, मैंने शूट करा तुम्हें। बढ़िया, अच्छी एक्टिंग कर वो सब कुछ गगन जी की देन है। सब कोई कुछ। चीज याद है क्या? वहां पे गए थे हम लोग लोधी गार्डन, बिल्कुल। कैमरा पूरा सेटअप लेके और गार्ड, ये अलाउड नहीं है। मैं कौन कह रहा है, कह रही ट्राइपॉड अभी गन वन लग रही है। मैं कहा भाई ट्राइपॉड है। हम वहां पे गए शूट करने, गगन भैया गए परमिशन लेने। मैं कहा वंदना शुरू हो गया, मैं हाथ में कैमरा लेके वो परमिशन लेने गए, गार्ड खड़े 3, कह रहे क्या कर रहे हो? मैं कहा जब तक परमिशन लेकर आ रहे हो हम प्रैक्टिस कर लें। क्या वो भी ना करे? कह रहा हाँ कर लो। पूरा गाना शूट मार दिया हमने वहां पे, पूरा गाना शूट मार दिया। लेकिन भैया हाँ, मैं कहा बस काम हो गया चलो। कह रहे कैसे? मैं कहा हो गया चलो। गार्ड वो करे कुछ तो कर रहे हैं। मैं कहा भैया प्रैक्टिस तो करना है, टाइम बचेगा हमारा, परमिशन लेके आन दो। गाना शूट, गाना डाल दिया हमने। और वो इतना सही साउंड करता है ना वो सब, और लग भी बहुत अच्छा रहा है वो। अच्छा, पता है गार्ड ना, जब आप क्या आपकी बहुत अच्छी आदत बता रहा हूँ, लिपसिंग नहीं करते आप एक्ट के टाइम पे। शूट कर रहा है कोई बंदा आपको, आप प्रॉपर वो गाना गा रहे होते हो, वो गार्ड पता है आपको सुन रहे थे, वो भूल गया भाई ड्यूटी का है, एंजॉय कर रहा है। अच्छा, मैं कहा बड़े गाड़ी का ना, मैं तो उसको मत प्रैक्टिस कर रहा है। गाना शूट और डाल भी दिया, रिस्पांस भी अच्छा आया था। सही है यार, आपने भी बहुत हेल्प की है यार। हमने जितने भी सॉन्ग्स, टीम वर्क वीडियोस यार इन्होंने बनाई है। टीम वर्क बिल्कुल। मोक्ष का आवाज मारो ऑलवेज। मोक्ष तो भाई जहाँ पहुंच जाता है। बताओ कहाँ आना है? इतने अच्छे लोग मिले ना मेरे आसपास। वो फोन करो, मैसेज करो यहाँ आना है। मैं कल लोकेशन पे मैं आ रहा हूँ, कोई बस में टेंशन में अकेला नहीं है तू, मैं आ रहा हूँ। हाँ। चलो अभी एक चीज और बताओ, आप एक शो पे गए थे और वहाँ पे रुकने के लिए आपको वीराना मिला था। हाँ, ये तो 3 से 4 साल पुरानी बात हो गई। मैं किसी और बैंड में परफॉर्म करती थी उस वक्त, तो तब शुभम नहीं थे साथ में, क्योंकि शुभम तो मेरे साथ होते हैं साथ शोज में, बट उस वक्त नहीं थे क्योंकि वो बैंड किसी और का था। मैं एज अ फीमेल आर्टिस्ट गई थी वहाँ पे। तो क्या होता है, फीमेल्स को अलग रूम मिलते हैं, राइट। मेरे को तो जगह भी याद नहीं है कि वो थी कौन सी, बट वो प्रॉपर जिसको कहोगे हवेली, पुरानी हवेली, और वो लग भी रही थी बाहर से देखने में कि पुरानी हवेली। सच में हॉन्टेड प्लेस था? सच, वो हॉन्टेड नहीं था वैसे, मतलब लुक लाइक हाँ बिल्कुल। और ऐसे भी पता चला पुरानी, क्योंकि कभी लाइट्स ऐसे हो रही है उसमें, तो बताओ जरा लगेगा नहीं। अब अंदर गए, अंदर भी कुछ चीजें पुरानी सी, कुछ फटी सी, और ऐसा मतलब अजीब सा ही था कुछ। वो वहां पे रुकने के लिए दिया था, स्टे के लिए दिया था। और वहां पे आप देखोगे तो और लोग भी नहीं थे। हमें लगा हम अकेले यहाँ रुक रहे हैं। मुझे मेरे को वो पूरा याद आ गया कि हम कोई मूवी देखते थे जो होता था ना कि हवेली में रुकने हैं, पूरे दोस्त आए हैं, वो वाला सीन हुआ हमारे साथ, जहाँ पे रॉबर्ट हिलता ही हुआ। ओके। हाँ, फिर तो हम गए, हुआ क्या, नीचे रूम्स थे कुछ, और ऊपर जो उनके थोड़े ठीक ठाक रूम्स थे उन्होंने हमें दिए। ओके। तो इन लोगों ने क्या किया, मुझे ऊपर भेज दिया।
और खुद सब लोगों ने नीचे वाले फ्लोर पर ये लोग थे, ठीक है। और वहां पे मतलब ये भी सीन था कि वेटर को भी बुलाना पड़ रहा है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, कोई कुछ मतलब सीन नहीं समझ में नहीं आ रहा है। और होता है ना वो हवा का वाइब्रेशन कुछ होता है। तो क्या हुआ, मैं जैसे दरवाजा बंद करती तो इस तरफ वॉशरूम था, तो उसका भी दरवाजा घट घट होता, घट घट। मतलब एक बार अगर मैं करूं तो वहां से 2 बार ऐसे आएगी आवाज, रिवर्ब आ रहा है, रिवर्ब आ रहा है, भूत भी सिंगिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब कि ऐसा कुछ था नहीं, बट वो साइंटिफिक रीजन से ऑफ कोर्स है ना, क्योंकि मैं मानती नहीं हूँ वैसे, बट डर तो लगता ही है किसको नहीं लगता। तो मैंने दरवाजा बंद करूं और यहाँ से 2 बार आवाज आए, मैं कह रही ये क्या सीन है भाई, और सारे सब नीचे। तो मैंने ना बोल ही दिया उनमें से किसी को, एक को, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा सीन है क्या यहाँ पे, तुम लोग के साथ हो रहा है? और वो लोग हर रूम में, क्योंकि लड़के हैं 2-2 रुक रहे हैं, मैं अकेली, अब मैं करूँ क्या, मुझे पूरी रात गुजारनी है यहाँ पे, मैं रेडी होकर हमें शो के लिए जाना था, फिर वहीं रुकना था, सुबह निकलना था वहां से। अब हुआ क्या, अब मैंने बता दिया इन लोगों को, ये लोग इतने बदतमीज, ये लोग मेरा दरवाजा खटखटा के रात में भाग रहे हैं और मैं दरवाजा खोलूं तो कोई नहीं। बस और बहुत भाई बढ़िया सच शो में था पता है, ये। मैं रो रही थी, लिटरली मैं रो रही थी, और ऊपर से लाइट टी 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 हो रही है, ये क्या हो रहा है। ये और एकदम वहां पे best ना show। है हाँ, continue। पेंटिंग्स में थी ऐसी, वो औरत की, रानियों वाली ऐसी हाँ वाली। उस टाइप की भाई। क्या क्या सीन हो जाते हैं भाई सच में, ऐसा सीन हुआ। और हुआ क्या, फिर उन लोगों ने बोला, इसी मैंने हंसले बोला गुल की हंसले। रात में, मैंने कहा रात में निकलेंगे, सुबह नहीं सुबह नहीं निकलेंगे। मैं नहीं जाऊँ। हाँ तो इन लोगों ने कहा हाँ। अच्छा क्यों, क्या हो गया तुम्हें? तो मैंने बोला भाई यहाँ भूत भूत है, कुछ तो है, वो वही दरवाजा खटक रहा है, कुछ हो रहा है, मेरे को वैसे ही डर लग रहा है। तो उन्होंने कहा रात में निकल रहे हो? हाँ चलो जाओ चेंज करके आओ फिर। मैं ठीक है, मैंने कुंडी लगाई और मैं चेंज करूँ, तभी धक 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 धक, सोचो क्या हालत हुई थी मेरी, बार बार, हे भगवान। उसके बाद फिर मैंने चेंज किया और फटाक से ऐसे भागी हूँ, मैं बोला, भाई चलो मुझे नहीं रुकना भैया मैं यहाँ गलत आ गया। मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की स्टोरी है। एक बंदा रात को फूड डिलीवरी करके आ रहा था और वो बाइक पे जा रहा है और लोग उसको देख रहे हैं, ट्रक ड्राइवर रात को गाड़ी वाले देख रहे हैं, बड़े अजीब तरीके से देख रहे हैं। और वो ही वाज शॉक्ड कि मुझे सब ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं तो नॉर्मल बंदा हूँ। एक गाड़ी क्रॉस हुई, दूसरी गाड़ी क्रॉस हुई, ट्रक क्रॉस हुआ, एक आगे के सरदार जी ने जाके आगे ट्रक उस बाइक वाले के आगे लगा दिया और उसको रोका। रोकने के बाद गाड़ी से रॉड निकाला और जोर से लड़के कंधे पे देके मारा। ओह शिट। उसको वो बेहोश हो गया, फिर हॉस्पिटल लेके गए, उसको होश आया तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मुझे किसी सरदार जी ने मारा। सरदार जी वहीं थे। वो कह रहे जब तू आ रहा था ना, तेरे शोल्डर पे एक औरत बैठी थी, और वो तेरा शोल्डर खा रही थी और तू उसके इतना वश में था कि तुझे होश नहीं था तेरे साथ क्या हो रहा। तू आराम से बाइक चला रहा हो, तेरा होठ, तेरा कंधा पूरा, मतलब वो बंदा है पूरा कंधा उसका उधड़ा पड़ा है और वो औरत को बैठ कर उसका वो खा रही थी। दिल्ली की बात है, अभी थोड़े दिन पहले की। हाँ गाजियाबाद की ना, गाजियाबाद का अरे ये होता है क्या? हाँ होता है यार, मुझे आज तक वो हुआ। आप दिखा नहीं देखो वैसे ऐसा कुछ। वहाँ पे एक नदी है, वो थोड़ा सा है, उसके बहुत ऐसे किस्से हैं। हाँ नदिया के उस पार शो नहीं करना। सही कह ये रहे तो हो। भूतों की भूत कहेंगे, एक शो हमारे लिए, चला आ जा। बहुत है। वही हो जाएगा, हम भी चेत तुम्हार छिन छिन छिन। सही कह रहे हो। अरे अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी हम 2 दिन पहले जयपुर गए थे, अभी कल ही आई मैं जयपुर से तो हमारा पूरा वर्ल्ड ऑफ इवेंट गया था, मतलब जयपुर मेरा घर, मेरा हाँ। घर। आपका घर, हाँ वही गए। हम्म, पहले गए थे रणथंभौर टाइगर देखने, ओह। टाइगर तो दिखा नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हम गए अपना ये जयपुर में, यार शाहपुर कौन सा है, क्या है, शाहपुरा। शाहपुरा। हाँ शाहपुरा के, शाहपुरा हाउस है एक वहाँ हाँ। पे, है ना, वहां रुके हम लोग। तो वो भी प्रॉपर वही वाला आनी जे तो माँ वैसा ही लुक है यार पूरा, देखा ही होगा आपने तो, है ना। प्रॉपर मैंने वहाँ की फोटोज भी डाली हुई है। तो रात में क्या हुआ, देखो इन लोगों ने एक दिन पहले तो मतलब बहुत पिला दी, सब लोगों ने, मतलब भंडी मची हुई थी वहाँ, प्रॉपर भंडी मची हुई है। दूसरे दिन इन लोग का प्लान है कि भाई आज भी पीनी है, आज पजामा पार्टी है। एक दिन पहले प्रॉपर फॉर्मल हमने पहना हुआ था, तो वहाँ पे गए थे हम लोग, पुरातन हवेली, क्या नाम है जहाँ पे टाइगर देखा था, कौन सी जगह थी यार, रणथंभौर। रणथंभौर, हाँ। तो वहाँ थे, वहाँ एक दिन पहले हम लोगों ने खूब पार्टी वार्टी करी फॉर्मल्स पहन के। दूसरे दिन थी पजामा पार्टी, तो उसमें प्रॉपर, तो बोलते मेरे बस की नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं भाई, मैं हुई नहीं, इतना नहीं पी सकती मैं।
तो शुभम और मैं मेरी तो हम दोनों की बहुत हालत टाइट हो गई थी और सबने थोड़ा बहुत लिया भी। ओके। तो रात में ये लोग सो गए। मैंने बोला अब मुझे खुरापात चढ़ रही है चलो क्या इनको डराती है मैंने क्या किया, जैसे मेरा रूम है इधर पे, एक रूम था, एक रूम वहाँ थोड़ा कोने में जाके था, एक नीचे था। उनका दरवाजा खटखटाऊं और जाके सो जाऊं लेट जाऊं। हो गया भाई कोने कोने, वो देखे बाहर कोई नहीं, फिर दूसरे के पास जाऊं थोड़ी देर में। ये चीज मैंने 3 बजे तक करी है और मुझे मजा आ रहा है इस काम में मुझे लगा जो लड़की खुद डर रही थी एक टाइम पे हाँ, और वो डरा रही है। अब मैं डरा रही हूँ तो फिर सस्पेंस खुला। हाँ सस्पेंस हाँ, खुला? सुबह बता दी। मैंने बोला यार दरवाजा, यार हाँ यार कोई दरवाजा खटखटा के जा रहा था। तो हमें तो लगा वो है हर्षल होगा, हर्षल डीजे भी साथ में गया था। तो क्या था, हमें लगा यार वो कर रहा है ये वाला काम। मैंने बोला नहीं मैंने किया था मैंने खुद ही बता दिया। अभी ये स्टोरी के टाइम में बीच में गाना आया था एक कामी जी तुम्हारा, नहीं गा पाऊंगी शायद हो जाए 2 लाइनें। सिंगर आई भाई पॉडकास्ट में। मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी होके फना। तुम तुम ताना देरे ना आमी जे तुम्हार। क्या बात है, क्या बात है। वंदना, वंदना थैंक यू सो मच आने के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा बुला के, मुझे क्योंकि जब आप पॉडकास्ट ओपन करते हो या फिर कोई इंटरव्यू खोलते हो, जब आपके साथ ऐसे बंदे आके बैठते हैं जिसके साथ आपने बहुत सारा काम करा हो, जिसको आप खुद देख रहे हो, जो तरक्की कर रहा हो, तो ये ना प्राउड से कम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहना चाहोगे मेरी ऑडियंस से? बिल्कुल, बस यही कहना चाहूँगी कि इन्हें इनके पॉडकास्ट को देखते रहिए और ये भी बहुत फेमस होने वाले हैं बहुत जल्दी। अपने बारे में कुछ बताओ। नहीं मैं तो आपके लिए भी बोलूंगी, अरे मेरे दोस्त है यार, मैं अपने दोस्त के आज बारे की में बताऊंगी। जनरेशन के लिए, आज की जनरेशन के लिए ये बताना चाहूंगी, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप उसमें 100% दीजिए अपना, 100% मतलब 100%, और बहुत वफादार रहिए अपने काम के लिए। आप जरूर एक दिन बहुत कुछ अचीव करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस, हमेशा ऐसे सपोर्ट करो। अभी हमने 100 सब्सक्राइबर क्रॉस करे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 महीने के अंदर सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं। तुम्हारा चैनल है, आओ बैठ के बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया से बंदे से जिसकी स्टोरी जाने में बड़ा मजा आएगा। बाय गाइस, लव यू, ख्याल रखो। सर्दी बहुत है, अंदर मत घूमो, बाहर घूमना, आइसक्रीम खाना, बीमार होना, पता लगेगा सर्दी बीमार हो गए। ठीक है वरना। चल थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। बट अभी काफी सारी चीजें रह गई जो नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी तुम्हारा बातें शो करनी से है। तुम्हें निकलना है। हाँ बिल्कुल। बाय गाइस, थैंक यू। बाय बाय तो बोल दे। बाय बाय